और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंडियन एयरफोर्स चीफ बोले हैं बालाकोट स्ट्राइक करने में हम फिर से सक्षम हैं, ये कहा है IAF चीफ ने। सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। IAF चीफ RKS भदौरिया ने कहा है तेजस चीन के F-17 से बेहतर है, ये कहा है इंडियन एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने। नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो हुआ उसके लिए पूरी तरह तैयार है, ये कहा है भदौरिया ने। तो हमारे सहयोगी सुमित चौधरी से खास बातचीत में वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने चाहते हैं वो हैं जिनके जिम्मेदारी है देश की सभी वायु सीमाओं की सुरक्षा करना, यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के सिनारियो में, क्योंकि मैं चैलेंजेस की से शुरुआत करना चाहता हूँ इस आप इंटरव्यू की, अभी भारत के सामने कई चैलेंजेस खड़े हैं। पिछले साल कुछ चीज़ें बदली थी नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर, उस चैलेंज की अगर बात करें उसको लेकर इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से तैयार है? देखो, अभी जो चैलेंजेस हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं नॉर्थ में, हमने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी डिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारी स्टडी थी, एनालिसिस था, उसके बेसिस पे की हुई थी। एंड अभी टॉक्स प्रोग्रेस हो रही हैं, उनका जो भी नतीजा निकलता है अगले स्टेप हम तब लेंगे जो भी हम देखते हैं ग्राउंड पे क्या रियलिटी बदल रही है। अगर डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट होती है उनकी तरफ से तो हम भी अपने स्टेप्स लेंगे एंड रीडिप्लॉय करेंगे। सर, इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन्स की कमी हमेशा से बहुत लंबे समय से कर रही है, बहुत होनी पाई, लेकिन तेजस के आ जाने के बाद खासतौर पे ना सिर्फ वो कमी पूरी होगी बल्कि हम अपनी ज़रूरतों को अपने हिसाब से पूरा कर सकते हैं या फिर आगे और ज़्यादा प्लानिंग कर सकते हैं चीज़ों को लेकर? हाँ ज़रूर, जब इंडिजिनस कैपेबिलिटी इंडक्ट होती है तो ये सब इम्पोर्टेंट उसके एडवांटेजेस होते हैं। हमारे लिए 83 पे ये एंड नहीं होगा, 83 से हमें 4 स्क्वाड्रन और मिलेंगे। इससे जो हमारे स्क्वाड्रन्स कम हो रहे थे वो तो अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बट इन फ्यूचर एक बार ये कैपेबिलिटी प्रोडक्शन में आ जाएगी तो फ्यूचर में भी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन जो हमारी आगे की रिक्वायरमेंट होंगी वो इंडिजिनस सोर्सेज से ज़्यादातर आएंगी। फाइनली मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन से होनी चाहिए और उसी से होती है। सर, अभी मैं टारमेक पे हूँ और हमारे पीछे राफेल भी है और तेजस भी है हमारे साथ में, और दोनों एयरक्राफ्ट को लाने की आपकी एक बहुत अहम भूमिका रही है दोनों के लिए। आपको लगता है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट खास तौर पे आने वाले फ्यूचर सिनारियो के अंदर या फ्यूचर सिनारियो के अंदर बहुत मददगार होंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए, खासतौर पे हमारी वायुसेना की सुरक्षा के लिए, वायु सीमा सुरक्षा के लिए? पहले तो इनको लाने में खाली मेरी नहीं, बहुत लोगों की एंड पूरे सिस्टम की आई थिंक बहुत हार्ड वर्क रहा है एंड हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं सभी लोगों के सहयोग से एंड सभी लोगों के हार्ड वर्क से। एंड राफेल की जो इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी बिल्डिंग एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा है एंड हमारी एयर पावर की ओवरऑल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट जो राफेल ने की है वो बहुत क्रिटिकल है। LCA जो हमें कैपेबिलिटी देगा आने वाले समय में, क्योंकि जो हमारे एयरक्राफ्ट फेज आउट हो रहे हैं उनको रिप्लेस करने में वो भी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रहेगा कि हम अपनी कैपेबिलिटी को कायम रख सकें एंड उसको मेंटेन कर सकें। इस बेस पे आगे जाके एयरक्राफ्ट लाइक 5th जनरेशन एमका का जो हमारा प्लान है ये सब आगे आने वाले समय में आएंगे एंड एक बार हमारा बेस स्ट्रांग होता है तो ये सब रियलिटीज़ हो जाती हैं एंड हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इंडिजिनस इंडस्ट्री से हम सब ऑर्डर करें। एंड सबसे अहम बात यह है कि जो इंडिजिनस इंडस्ट्री से आता है फाइनली उसको अपग्रेड करना, उसको मॉडिफाई करना, नया वेपन लगाना, नए सेंसर्स लगाना उतना ही तेज होता है, उतना ही आसान होता है, उसकी कॉस्ट कम होती है। सर, एक सवाल मेरा आपसे खास तौर पे था, क्योंकि बालाकोट को लगभग 2 साल हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये कैपेबिलिटीज़ हासिल करने के बाद हमारे पास अपने खुद के अब तेजस हैं या फिर राफेल आ गए हैं, क्या अगर हमको ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं तो हम पिछले 2 सालों में और अब के भारत में बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं? देखो, 2 साल पहले जो कैपेबिलिटी थी जो आज है उसमें भी काफ़ी फ़र्क है एंड जो कैपेबिलिटी जब मार्क 1 आएगा उसके साथ आएगी वो उससे भी आगे होगी। तो ऑलरेडी इन 2 सालों में हम काफ़ी आगे आ गए हैं एंड जहां हम जा रहे हैं वो उससे भी आगे होगा। सो कैपेबिलिटी वाइज काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड हमारे आने वाले समय में और भी इम्प्रूवमेंट होगा।